जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज की ये अद्भुत और रहस्यमयी जगह की शुरुआत होती है उत्तराखंड राज्य से। भारत के उत्तर में बसे देवभूमि उत्तराखंड के चमेली जिले में बद्रीनाथ धाम है और बद्रीनाथ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान आता है, माना गांव, जिसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। माना गांव से आगे बढ़ते ही हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक रहस्यमयी मार्ग जाता है, जिसे कहते हैं स्वर्ग आरोहणी पर्वत, जिसे लोग पांडवों के स्वर्ग जाने का रास्ता कहते हैं। ये स्थान बद्रीनाथ मंदिर से सीधा ऊपर पर्वतों से ऊपर की ओर जाता है। यहाँ तक जाने के रास्ते को सत्य की सीढ़ियाँ कहा जाता है। माना गांव वालों के अनुसार यहाँ कई स्थानों पर पांडवों के पद चिन्ह जिसे निशान आज भी मौजूद है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ एक जगह को 4 सीढ़ियाँ भी कहा जाता है, जहाँ कहा जाता है कि पांडव एक एक कर गिरे थे। वहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। माना गांव सिर्फ एक साधारण गांव नहीं, बल्कि ये महाभारत काल की कई घटनाओं का साक्षी माना जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि रात होते ही पर्वतों पर अजीब सी गूंज सुनाई देती है। हवा में ऐसा एहसास होता है कि कोई आपके साथ चल रहा है। कई बार पर्वतों पर 5 परछाई और एक कुत्ते की आकृति घूमती दिखाई देती है। यहाँ के पुराने पत्थरों पर मानव जैसी अंगुलियों के निशान पाए गए हैं। कई साधुओं ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ अर्जुन का धनुष की झंकार, भीम का गर्जना और द्रौपदी की पायल की आवाज तक सुनी है। स्थानीय लोग मानते हैं यहाँ पांडवों की आत्माएं आज भी भटकती है, क्योंकि वह पर्वतों की कठोर परीक्षा का दर्द कभी भूल नहीं पाई। यही कारण है कि यहाँ से आगे जाना आज भी एक बड़ा जोखिम माना जाता है। अब शुरू होती है वह कथा जिसने ये पर्वत दुनिया का सबसे रहस्यमय स्थान बना दिया। महाभारत का विनाशकारी युद्ध खत्म हो चुका था। धर्म की जीत हुई थी, लेकिन पांडवों की आत्माएं टूट चुकी थी। युद्ध में लाखों लोग मारे गए, कई निर्दोष मौत के शिकार हुए। ये सब पांडवों की नींद छीनने के लिए काफी था। तभी उन्होंने निर्णय लिया, राजपाट छोड़ देंगे, हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे और सीधे भगवान इंद्र के दरबार यानी स्वर्ग की यात्रा करेंगे। इसे कहा गया है स्वर्गारोहण। इस यात्रा में कौन कौन था? युधिष्ठिर के पीछे भीम और अर्जुन के साथ नकुल और सहदेव, इन सब की पत्नी द्रौपदी भी शामिल थी और एक डरावना शांत कुत्ता भी था। ये सफर स्वर्ग का नहीं, बल्कि उनकी अंतिम परीक्षा का था। उन्हें नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वे जा रहे हैं वह उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं करेगा, बल्कि उन्हें एक भयानक सजा देगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हिमालय का रूप और भयानक होता गया। हवा इतनी तेज कि लगता था कि जैसे किसी मर्त आत्मा की चीख हो। बर्फ में चलते समय किसी अदृश्य शक्ति के कदमों की आहट सुनाई देती थी। कभी अचानक तापमान गिरता, कभी हवा रुक जाती, मानो पर्वत सांस रोक रहा हो। लोग कहते हैं यहाँ देव मार्ग और प्रेत मार्ग दोनों है, और गलत राह पर कदम रखते ही यात्रा मृत्यु में बदल जाती है। अब शुरू होती है वह श्रृंखला जिसने इस पर्वत को मृत्यु को रास्ता बना दिया। सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। भीम चिल्लाए, धर्मराज, द्रौपदी क्यों गिरी? क्या इसने कोई पाप किया था? युधिष्ठिर ने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका चेहरा पत्थर जैसा कठोर था। युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी के दिल में भेदभाव था। उसने अपने 5 पतियों में से अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार किया था।
यही भेदभाव, यही पश्चाताप उसका पाप बन गया। वह वहीं बर्फ में जमना शुरू हो गई। उसका शरीर एक एक कर ठंडा पड़ रहा था। वह अपने पाप की सजा भुगत रही थी और युधिष्ठिर ने उसे एक जमी हुई लाश की तरह वहीं छोड़ दिया। कहा जाता है उस स्थान पर आज भी रात में किसी स्त्री की पायल की आवाज गूंज उठती है। वह मंजर देखने के बाद भी बचे हुए पांडव नहीं रुके, पर कुछ दूर चलने के बाद सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, इसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि दुनिया में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ये अहंकार उसकी जान ले गया। स्थानीय लोग उस स्थान को आज ज्ञानगृत के नाम से जानते हैं। उसके बाद नकुल गिरे। युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। ये रूप ही उसे मार्ग जाने से दूर कर दिया। लोग कहते हैं वहाँ एक पत्थर आज भी मानव चेहरे जैसे दिखाई देता है, जिसे नकुल शिला कहा जाता है। जरा सोचिए, अपने भाई की मौत अपनी आंखों के सामने हो रही है और आप उसे बचा नहीं सकते। और फिर आया अर्जुन, वह योद्धा जिसने देवताओं को भी हराया था। भीम ने पूछा, धर्मराज ये क्यों? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन तुझे अपनी वीरता पर बहुत गुरूर था। तूने बड़े बड़े वादे किए पर उन्हें पूरा नहीं कर पाया। ये अधूरी प्रतिज्ञा का बोझ ही तुझे मार रहा है। अर्जुन ने तड़पते हुए अपने धनुष को जमीन पर गिरा दिया। उसका शरीर हिलना बंद हो गया। स्थानीय लोग कहते हैं रात में पर्वतों में तीर चलने की आवाज आती है और अंत में भीम दर्द से चीखते हुए गिरे। धर्मराज मैंने तो ईमानदारी से सबका साथ दिया। युधिष्ठिर बोले, भीम तुम्हें अपनी ताकत पर और अपने खाने पर घमंड था। ये लालच, यही अहंकार तुम्हारा दुश्मन बना। भीम जिसने इतनी ताकत रखी थी, उसने अपनी जान बचाने के लिए एक पल की ताकत नहीं मिली। 500 लाशें उस बर्फीले पहाड़ पर पड़ रही गई जहां मौत का सन्नाटा गूंज रहा था। लोगों का मानना है कि भीम गिरने पर पर्वत का एक बड़ा हिस्सा सचमुच हिल गया था। अब सिर्फ युधिष्ठिर और वह शापित कुत्ता बचा था। युधिष्ठिर ने अपने सारे रिश्तों को पीछे छोड़ दिया और तभी एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ सामने देवराज इंद्र का सोने का रथ उतरा। इंद्र बोले, धर्मराज तुम सफल हुए, रथ में बैठो, सीधे स्वर्ग चलो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे साथ ये कुत्ता है, अगर ये स्वर्ग नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इंद्र ने लाख समझाया धमकाया पर युधिष्ठिर नहीं माने। उन्होंने स्वर्ग को लात मार दी पर उसे बेजुबान दोस्त को नहीं छोड़ा। और बस यह करुणा ही उनका असली पुण्य था। वह कुत्ता स्वयं धर्मराज बनकर खड़ा हो गया। माना गांव और स्वर्ग रोहिणी क्षेत्र में आज भी तेज हवा में किसी के नाम पुकारने जैसी आवाज आती है। रात में 5 परछाइयां और एक कुत्ते की आकृति दिखाई देती है। ऐसी बर्फ जहां उषा अचानक बढ़ जाती है। कई लोग वहां जाते हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते। स्थानीय लोगों का कहना है जो मन से पवित्र हो वही उस मार्ग को पार कर सकता है, वरना पार स्वयं उसे रोक लेता है। ये केवल पौराणिक नहीं, जीवन का सत्य है। अहंकार छोटा हो या बड़ा, पतन निश्चय है। पश्चाताप, लालच और अभिमान मनुष्य को भीतर से खत्म कर देता है। सच्चा धर्म करुणा और दया में है। पांडवों की इस खौफनाक यात्रा का सच यही है। ये कहानी सिखाती है कि घमंड, लालच और भेदभाव चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको स्वर्ग के रास्ते पर जमी हुई लाश बना देती है।
अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।